गाइस कल के लेक्चर में हमने न्यूट्रलाइजेशन की कुछ रिएक्शंस देखी थी कि किस प्रकार न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो आज गाइस हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ठीक है, तो एसिड का मेटल के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है ये हमें देखना है। सिंपल है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। अगर गाइस एसिड है, डाइल्यूट एसिड है और मेटल के साथ अगर रिएक्ट होता है तो उससे बनता है सॉल्ट बनता है और प्लस H2 गैस निकलता है जो जलता भी है। ये ध्यान में रखना। अब देखिए इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, यहां पे एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, आपके बुक में दी है एक टेस्ट ट्यूब, और इसमें एक Mg यानी मैग्नीशियम की एक रिबिन डाली, ठीक है, और इसमें डाइल्यूट HCl डाला। अब ये क्या होगा, ये हो गया डाइल्यूट एसिड, HCl यानी डाइल्यूट एसिड है और मेटल क्या है, Mg है। तो ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब इनकी जो रिएक्शन होगी तो इससे गाइस ये H2 के बबल्स निकलते हैं। इससे अगर आप देखोगे तो इससे बबल निकलेंगे। ये जो बबल होते हैं ना, ये बबल H2 के होते हैं, H2 गैस के। ये तो पूरा पैक है, यहां पे कॉर्क लगाया हुआ है और यहां पे एक हमने ये डाला है, क्या बोलते हैं, एक ग्लास का रॉड डाला है जो अंदर से हॉलो है यानी पोकड़ है। तो यहां से ये H2 गैस जो है वो बाहर निकलेंगे और यहां से अगर आप जलाने की कोशिश करोगे तो ये ऊपर से जल भी जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है कि Mg क्या है, एक मेटल है, और डाइल्यूट HCl की जब रिएक्शन होती है तो इससे H2 गैस निकलता है। ये प्रूफ करता है और ये जलता भी है। तो कुछ आपको समझ में आ गया कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। तो कहने का यह है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, तो एक सॉल्ट बनता है और मेन है कि H2 यानी हाइड्रोजन जो है, यानी हाइड्रोजन गैस बनता है, H2 गैस बनता है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे कुछ रिएक्शन दी है आपके नीचे, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन H2 बनेगा। जब कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से या एसिड से रिएक्ट होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो वहां से निकलेगा। अब यहां पे रिएक्शन है Mg की, Mg क्या है, यहां पे सॉलिड है। अब HCl लिया है, दो HCl के मॉलिक्यूल जो है वो एक Mg के साथ रिएक्ट होते हैं। ये आगे हम देखेंगे कि ये दो आते हैं, कब आते हैं। तो यहां पे कब क्या फॉर्म हुआ, MgCl2। अब MgCl2 कैसे फॉर्म होगा, ये दो HCl है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, HCl तो ये हो गया Mg और ये हो गए दो Cl, ठीक है। तो ये Mg और ये हो गया Cl2। अब बचा क्या, H2, तो ये H2 आ गया यहां पे, ये क्या है, गैस, और ये है एक्वियस सॉल्यूशन यानी ये एक्वियस में है, ठीक है। अब Zn की रिएक्शन देखते हैं। Zn क्या है, मेटल सॉलिड। अब इसके साथ क्या रिएक्शन, यहां पे प्रोडक्ट दिया है ZnSO4। अब SO4 कौन से एसिड में आता है, HCl में तो SO4 आता नहीं है, SO4 आता है H2SO4 में, तो यहां पे होगा H2SO4। अब कितना होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब यहां पे क्या फॉर्म हो गया, ZnSO4। तो ये गाइस Zn बैलेंस देखेंगे कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं। तो ये फॉर्म हो गया Zn और ये SO4 और बाकी क्या बचा, H2, ये हो गया H2 गैस यहां से लिबरेट। तो यहां पे एक ही H2SO4 होगा क्योंकि ये बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे हमें कुछ भी नहीं दिया है, प्रोडक्ट दिया है CuNO3 दिया है बाय 2, NO3 सिर्फ 2 है। तो यहां पे गाइस Cu है तो मेटल कौन सा होगा, कॉपर, यानी यहां पे लिख दिया हमने कॉपर। अब एक्वियस सॉल्यूशन NO3 है तो एसिड होगा नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो हम यहां पे लिख देते हैं HNO3। अब ये बैलेंस होता है कि नहीं वो भी देखेंगे। अब यहां पे कॉपर है, ठीक है, कॉपर हमने लिया, और ये जो HNO3 है इसमें जो NO3 है ये यहां पे 2 दिए हुए हैं। कितने NO3 दिए हैं, 2, पर यहां पे कितना है, 1। तो इसका मतलब यहां पे आएगा 2। अब ये हो गए 2 यानी 2 HNO3, यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूं आपके समझने के लिए HNO3, यानी ये वाला ये कॉपर और NO3 कितने हैं, 2। तो NO3 हो गए 2 और ये हो गया कॉपर यानी CuNO3 बाय 2, और ये H और H हो गया H2। तो ये हो गया H2, सॉरी ट्वाइस H2 नहीं, H2, यानी एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन यानी फॉर्म हो गया H2। तो इस प्रकार ये बैलेंस भी हम कर सकते हैं। तो देख HNO3 को मैंने लिखा ना ऐसा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जब रिएक्शन लिखते हैं। तो ऐसा नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझने के लिए लिया है, यानी कॉपर और यहां पे क्या आएगा, ट्वाइस HNO3 फॉर्म होगा CuNO3 बाय 2 और H2। तो कहने का मतलब यह है गाइस कि जब कोई भी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो इससे क्या बनता है, MgCl2, ZnSO4, ये क्या है, सब सॉल्ट है, और बाहर क्या निकलता है, H2 निकलता है। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या देखा था, जब एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर।
और ये भी याद रखना कि जब रिएक्शन, तो आज हमने रिएक्शन देखी एसिड की मेटल के साथ। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।